Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number, I think it's what, 12.7. ये था ना? Okay. So let's just start with our topic, and here is it. It is what? 3-dimensional shapes. जो अब हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा 3-dimensional shapes है. ठीक है. तो देखो, अभी तक जितने हमने फिगर्स के बारे में पढ़ा या जो भी आपने ज्योमेट्री के में पढ़ा ना इस चैप्टर में, तो वो क्या थे, हमारे जिस भी शेप के बारे में आपने पढ़ा वो हमारे थे 2-डायमेंशनल. क्यों? क्योंकि उसमें आपका ब्रेथ था और लेंथ था, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ थे. ठीक. 3-डायमेंशन फिगर क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के साथ क्या एक और टर्म जो है वो हम लोग यूज करते हैं. वो क्या है, यूज नहीं करते बल्कि इंक्लूड हो जाता है 3-डायमेंशन में. वो क्या होता है, हमारा हाइट. ठीक है. देखो यहाँ पे दिया गया है हमारे, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज द वन विच ऑक्युपाइज shape and has 3 dimensions: length, breadth and height. एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस भी कवर करता है और उसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो उसको क्या बोलते हैं हम, 3-डायमेंशनल शेप बोलते हैं या 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, 3D बोलते हैं. ठीक है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्यूब हो गया आपका. आप लोग क्यूब ऐसे बनाते हो ना, ऐसे करके क्यूब बनाते हो, है ना. सॉरी, देखो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 3-डायमेंशनल शेप है. ठीक. क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया. ये सब क्या है, ये सब सॉलिड जो है वो 3-डायमेंशनल शेप के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक. अब इसमें फेस क्या होता है, एजिट क्या होते हैं एंड वर्टेक्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे. तो जो फ्लैट सरफेस, ये जो फ्लैट दिख रहा है ना, ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है आपके, ये आपके क्या होते हैं, फेसेस होते हैं. ये हमारे किसी भी सॉलिड के जो फ्लैट सरफेस होते हैं, ये देखो सामने से दिख रहा होगा, ये सिर्फ इतना दिखना, ये सिर्फ इतने जो पार्ट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये नीचे भी 4 एंड फिर ये 5 एंड एक छोटा है ये 6. टोटल कितने इसमें फ्लैट सरफेस है, 6 है. ठीक. लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मीट आर कॉल्ड इट. ऐसे लाइन सेगमेंट जहां पे 2 फेसेस जो हैं वो मिल रही हैं, जिस लाइन सेगमेंट के थ्रू मिल रही हैं. तो ये देखो, ये जो लाइंस हैं, आप बेसिकली ये सारी जितनी लाइंस दी गई है ना, ये सब लाइंस क्या है, हमारे इजिट होती हैं. ऐसे समझिएगा, जितनी भी आपको लाइंस दिख रही होंगी वो क्या होती हैं, इजिट होती हैं. ठीक. वर्टेक्स क्या होता है, बहुत टाइम आप लोगों ने पढ़ा, जहां पे 2 ये मिल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 वर्टेक्स होते हैं. ठीक. तो ये हमारा क्या है, क्यूब है. क्यूब के थ्रू आपको बताया गया. तो क्यूब का क्या हो गया, आपको फेसेस भी पता चल गया, इजिट भी पता चल गया एंड वर्टेक्स भी. ठीक है. चलिए अब कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म जो होता है ना, ये a prism is a solid that has 2 identical and parallel bases. प्रिज्म के पास क्या होता है, 2 आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम और पैरेलल बेस होते हैं. ठीक. 1 and 2. ठीक. एंड इसका जो बाकी शेप विच आर पॉलीगन्स, मतलब ये क्लोज कवर होता है. पॉलीगन्स मतलब क्या, क्लोज होती हैं और लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं. ठीक. तो ये जो कि एक पॉलीगन होता है, और इसका जो रेस्ट जो फेस है ना, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. ठीक. ये देखो, ये क्या है, ये एग्जैक्टली जो ये डिफिनेशन दिया गया ना, वो फिगर नहीं है. ये क्या है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब ये ट्रायंगल के शेप में है. ठीक है. तो इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला जाएगा. मतलब इसका बेस देखो, ये बेस आइडेंटिकल, दोनों सेम है ना. ये जो आपको ब्लैक हल्का शेडेड दिखाया गया ना, ये इसके बेस दिखाए गए हैं. ठीक है. तो ये देखो, आइडेंटिकल भी है एंड पैरेलल भी है, एक दूसरे के समान भी है.
ठीक, बाकी रेस्ट आपका क्या है, ट्रायंगल के शेप में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का ही एक एग्जाम्पल होता है क्या, क्यूबाइड। आप लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा है, तो रेक्टेंगल का जो 3D शेप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। जैसे स्क्वायर के 3D शेप को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर के 3D शेप को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो रेक्टेंगल के 3D शेप को क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोला जाता है। ठीक है, तो एक प्रिज्म का ही एग्जाम्पल होता है हमारा क्या, क्यूबाइड। ठीक, देखो क्यूबाइड है ये। तो एक इस क्यूबाइड में कितने इजिट्स हैं, आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 होते हैं। ठीक, 8 वर्टेक्स होते हैं, अभी काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक, फेसेस कितनी होती हैं, तो 6 फेस उसमें भी होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो प्रिज्म का एक एग्जाम्पल क्या होता है, क्यूबाइड होता है। ठीक, पिरामिड क्या होते हैं, ये बिल्कुल प्रिज्म की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, बिल्कुल प्रिज्म की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं। देखो प्रिज्म में क्या होता था कि उसमें 2 आइडेंटिकल बेस होते थे, है ना, लेकिन इसमें सिर्फ कितने हैं, एक है बेस, कितना है, सिर्फ एक है। और ये जो शेप होता है क्या होता है, ट्रायंगुलर। अगर ट्रायंगुलर है, आपको ट्रायंगल दिख के लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको स्क्वायर के शेप में दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें 4 फेसेस होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड 4 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओह शिट, ये स्क्वायर वाला है, ये मेरे से मिस्टेक हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, 4 फेसेस होते हैं, 1 2 3 एंड एक पीछे है 4। ठीक, एंड ये ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए, एंड इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, तो 1 2 3 4 वर्टेक्स हो गए, एंड 6 इजिट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इजिट होंगे। ठीक है, ऐसे स्क्वायर पिरामिड का होता है। ठीक, इसमें भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या, सिलेंड्रिकल, कोन एंड स्फीयर। देखो ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये क्या है, हमारा स्फीयर है। तो सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर एक ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें कोई भी स्ट्रेट इजिट नहीं होती है। ये भी 3D शेप के होते हैं, लेकिन क्या होता है, इसमें स्ट्रेट मतलब एक स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगी। ये आपको यहाँ पे दिख तो रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेट है, लेकिन नहीं है। 3D शेप में, जैसे आप आइसक्रीम के कोन को लीजिए, आप लोगों को कोन वाले आइसक्रीम आई थिंक बहुत पसंद होगी, या फिर आप ये बर्थडे कैप ले लीजिए, तो क्या आप अगर उसको सामने से देखते हो, तो क्या आपको उसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना। तो वही चीज कोन जो है उन्हीं सबका कोन की जो शेप है, एग्जाम्पल्स हैं, वो वही बर्थडे केक है, सॉरी बर्थडे कैप है, और आपका आइसक्रीम कोन है। ठीक, सिलेंडर भी आपका देखिए रोल होता है, मतलब कुछ उसका शेप ऐसे राउंड पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे आप रोड रोलर को देख लीजिए, जो रोड पे हम आप लोगों को एक क्या बोलते हैं उसको, जब कभी भी रोड बनता है तो आपको दिखाई देता होगा कि एक रोलर ऐसे मूव कर रहा होता है, या फिर आप जो आपका गैस सिलेंडर वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्या उसमें कहीं भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, नहीं है ना। तो ये सब ऐसे फिगर है जिनमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ठीक, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, द सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर बेसेस विच आर आल्सो नोन एज प्लेन फेसेस। सिलेंडर के पास 2 सर्कुलर बेस होती हैं। देखो, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, जिसको क्या बोला जाता है, प्लेन फेस बोला जाता है। ठीक, इट हैज 1 कर्व फेस, एक इसके पास एक कर्व फेस, ये जो राउंड वाला ये वाला है, कर्व फेस होता है। नो वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, ना ही कोई इजिट होती है। ठीक, जो आपका कोन का बेस होता है वो सर्कल होता है। कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। इसके पास सिर्फ एक वर्टेक्स होता है, ये वाला, देखो ये वर्टेक्स इसका कहा जाएगा। ठीक, और स्फीयर के पास ये तो ना तो कोई फ्लैट फेस होता है, ना ही वर्टेक्स होता है, और ना ही इजिट होता है। सिर्फ इसके पास एक कर्व फेस होता है, सिर्फ 1 कर्व फेस होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हमारा हो गया टॉपिक के बारे में।
अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो बताओ, नेम द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स का नेम क्या है? ठीक, अभी मैंने बताया ये क्यूबाइड है, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, और ये क्या है, सिलेंडर है ना। सेकंड क्या कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड के बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं। पता ही आपको, अभी मैंने बताया, क्या बताया कि जो पिरामिड, जो प्रिज्म होता है, इसके आइडेंटिकल एंड पैरेलल बेसेस होते हैं, लेकिन पिरामिड में क्या होता है, सिर्फ एक बेस होता है। ठीक, आपका मेन जो डिफरेंस है यही है इसका। ठीक, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। व्हाट इज द शेप ऑफ योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स। आपकी ज्योमेट्रिकल बॉक्स का शेप क्या है? ज्योमेट्रिकल बॉक्स का शेप क्या है? ये हमारा है क्यूबाइड। बॉल का शेप क्या है? स्फेयर। डाइस के सिर्फ फेस, सॉरी क्या है ये, सॉरी स्फेरिकल इसको बोला जाएगा। डाई का क्या है? ये आपका है डाइस का क्यूबाइड। क्यूबाइड भी उसे नहीं, सॉरी क्यूबिकल बोलते हैं। आप क्यूब भी लिख सकते हो, उतना लिखने की जरूरत नहीं। ब्रिक्स का क्या हो जाएगा? क्यूब ही होगा। रोड रोलर का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सिलेंडर। एंड आइसक्रीम कोन का क्या हो जाएगा? कॉनिकल। ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब। क्यूब का फेस क्या होता है? शेप। क्यूब के फेस का शेप क्या होता है, मतलब ये जो क्यूब आपने बनाया, इसका ये जो फर्स्ट फेस है ना, वो कैसा दिखता है? तो क्यूब का जो शेप होता है फेस का, वो होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। एंड क्यूबाइड का क्या होता है? रेक्टेंगल होगा। जाहिर सी बात है, रेक्टेंगल का एक 3 डायमेंशन फिगर है ना क्यूबाइड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच शेप हैज 6 प्लेन फेसेस। कौन से शेप के पास 6 प्लेन फेसेस होते हैं? तो ये आप वैसे भी बता सकते हो किस शेप के पास होता है। लाइक क्यूब हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। ठीक है। विच शेप हैज 1 कर्व सरफेस एंड 1 प्लेन सरफेस। कौन सी शेप के पास 1 कर्व सरफेस होता है एंड 1 प्लेन सरफेस होता है? तो ये आप, अभी मैंने आपको बताया ना, यहां पे देखो, देखो यहाँ पे आई थिंक ये कोन होगा। देखो, द बेस ऑफ द कोन इज सर्कल एंड 1 कर्व्ड फेसेस, है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी का कोन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 कर्व सरफेस भी होता है एंड 1 प्लेन सरफेस होता है। ठीक है। विच शेप हैज 2 प्लेन सरफेस एंड 1 कर्व शेप फेसेस। तो ये क्या आपका हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। सिलेंडर में दो थे ना प्लेन फेसेस, एंड 1 आपका क्या था? कर्व फेस था। डी कह रहा है कि विच शेप हैज नो प्लेन सरफेस बट ओनली 1 कर्व फेसेस। किस प्लेन के पास कोई भी प्लेन सरफेस नहीं होता है, लेकिन एक कर्व सरफेस है? आपका स्फेयर हो गया। ठीक। विच शेप हैज 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्राइंगुलर फेसेस ऑफ इक्वल साइज। कौन सी फेस था? आई थिंक पिरामिड था। पिरामिड हो सकता है, स्क्वायर पिरामिड। विच शेप हैज ऑल द फेसेस स्क्वायर। किस शेप के पास सभी फेसेस स्क्वायर होते हैं? क्यूब का होता है, श्योर है। विच शेप हैज 4 फेसेस लुकिंग लाइक अ ट्रायंगुलर रीजन। कौन से शेप के पास 4 फेसेस होते हैं जो ट्रायंगुलर रीजन के रूप में दिखाई देते हैं? ये आपका हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है। 6 आप करोगे नहीं, 6 आप मत करिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 7 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर। इस फिगर में कितने क्यूब्स दिए गए हैं? तो काउंट कर लीजिए ना, 1 2 3, इसके नीचे भी होगा 4 5 6 7 8, इसके भी नीचे होगा 9, इस ये 3 होंगे 10 11 12 13 एंड 14, टोटल कितने हैं? 14। ठीक। 8 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर नीडेड टू कंप्लीट अ क्यूब। कितने छोटे छोटे क्यूब की जरूरत है जिससे ये क्या हो जाएंगे? आपके कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। तो देखो कितने बचा हुआ है वो चीज आप काउंट कर लो। जितने प्लेसेस बचे होंगे उतने आपको क्यूब चाहिए। तो फर्स्ट ये बचा हुआ है, तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने चाहिए? 5। अगर 5 क्यूब और होते तो ये कंप्लीट आपको एक क्यूब दिखाई देता। ठीक है।
तो इस तरह से एक्सरसाइज को करना है, करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा मेरे से। ओके, थैंक यू।